भाई फिलहाल आसिफ बस स्टैंड के ऊपर हम खड़े हैं। लगातार देखोगे आप ड्राइवरों की हड़ताल आपको देखने को मिलेगी। कभी प्राइवेट ड्राइवर, कभी बस चालक, कभी ट्रक चालक। तो आज रोडवेज बस वालों ने हड़ताल कर दिया, चक्का जाम है। कैमरामैन सिंह वही साइड एक बार आप दिखाइए। काफ़ी भारी मात्रा में बसों की संख्या है। वो बस स्टैंड पे बसों को इन्होंने रोक दिया है और चक्का जाम कर दिया है। क्या कारण है? एक साइड है आज मनोहर लाल खट्टर जी हिसार के अंदर घोषणाएं कर रहे हैं और एक साइड रोडवेज वालों ने बसों को रोक दिया है। क्यों रोक दिया, क्या कारण है, क्या इनकी समस्याएं हैं? कुछ दिन पहले आप देखोगे प्राइवेट जो बस चालक थे उन्होंने बसों को रोक दिया था। उससे पहले ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने बस रोक दिया था। हिट एंड रन कानून के विरोध में काफ़ी सारे ट्रक चालक, गाड़ी चालक, बस चालकों ने रोक दिया था और आज रोडवेज वालों ने अपनी बसों का चक्का जाम कर दिया है। और इस साइड में देखोगे तो रोडवेज वालों ने चक्का जाम करके इस साइड जो धरने पे है ना वो बैठ गए। इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे कि धरने पे है ना क्यों बैठे हैं। यहाँ पे देखोगे कैमरा सिर्फ प्राइवेट कुछ साधन ही चल रहे। इस साइड धरने पे रोडवेज कर्मचारी बैठ गए हैं। क्या कारण है कि धरने पे बैठने का? क्यों बार बार हिट एंड रन कानून के विरोध में कभी प्राइवेट बस चालक है वो धरना दे रहे, कभी रोडवेज के कर्मचारी धरना दे रहे। और एक साइड तो आज मनोहर लाल खट्टर हिसार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं और एक साइड में रोडवेज के कर्मचारी है वो धरने पे यहाँ पे बैठे हुए। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं। राम राम जी, राम राम। आप कभी यहाँ पे देखोगे न्यूज़ का धन्यवाद है जो हमारी मांगे पब्लिक तक पहुंचा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बात मैं जानना चाहूँगा अंकल जी, एक साइड तो आज हिसार के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली, मनोहर लाल खट्टर जी आए और हरियाणा के अंदर रोडवेज वालों ने चक्का जाम कर दिया है। क्या भाई ये घोषणाएं तो एक ढकोसला है और आम पब्लिक और सारा वर्ग जानता है भाई वादे करते हैं लेकिन धरातल पर ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। रोडवेज का नाम अगर माने तो हरियाणा रोडवेज एक मतलब पॉपुलर नाम है, कहीं भी देखोगे तो हरियाणा रोडवेज की बसों का नाम। और आज उन्हीं रोडवेज के कर्मचारियों को धरने पे क्यों बैठना पड़ रहा है? ये हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की मजबूरी बन गई जिसकी वजह से ये धरना पर बैठना पड़ा। हमने 4-5 बारी सरकार को मौका दिया भाई वार्तालाप टेबल पर आगे वार्तालाप करे ताकि वार्तालाप से समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन ये राजहट दिखा रखी है सरकार ने। भाई हम ही हैं भाई किसी भी वर्ग के, किसी भी समाज के। अब जैसे पटवारियों के लिए घोषणा की गई थी भाई आपका पे ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन घोषणा की लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मजबूरन उन पटवारियों को वापसी फिर हड़ताल पे जाना पड़ा। ये एक जिंदा जागता सबूत है सरकार के वादा खिलाफी का। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी वह ट्रक वाले साथी धरने पे बैठे थे, प्राइवेट बस चालक भी धरने पे बैठे थे हिट एंड रन कानून के विरोध में। और आज आप भी किन मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे, क्या उस कानून का विरोध कर रहे हो? भाई हम कानून का तो है ही है। जिस भी इंसान के पास लाइसेंस जेब के अंदर डल गया वो हर एक के ऊपर ये कानून लागू होता है। और ये कानून के अंदर जो 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जो सजा बोली गई है, अगर मौके पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो चालक किसी भी चीज़ का हो, अगर मौके से नहीं भागता तो गुस्साई पब्लिक का कोई चारा नहीं होता। पब्लिक का कोई चारा नहीं होता, जिससे पब्लिक की भीड़ उस चालक को पीट के मार देती है। उस पर तो कोई समाधान है नहीं। वापस चालक के ऊपर भाई 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। भाई भाग गया तो भी मरना उसको और वहाँ रुक गया तो पब्लिक मार देगी। ये सरकार की जो नीति है हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। हम नहीं, हर एक वर्ग इस कानून के खिलाफ है। कोई भी आ गया इसके अंदर। पीछे जो इनने ट्रांसपोर्टरों से बात करके और ड्राइवरों को गुमराह करके भाई ये मांग मान ली गई है, अब ये कानून पास नहीं होगा। वही वादा खिलाफी वाला आपके सामने एक और ये सबूत आ गया। एक बात थी कि वो कानून बनाया गया था, कानून लागू तो वो पहले भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो आके बोलना कि कानून अभी लागू नहीं है, उसके बाद वो साधन चलने लगे थे। हाँ, उन्होंने ट्रांसपोर्टरों ने
ड्राइवरों को या आम पब्लिक के अंदर जो जिसको गुमराह किया गया है भाई ये मान ली गई है, लेकिन ये धरातल पर काम नहीं होया, खाली घोषणा की गई है। और पीछे कुछ सबूत के तौर पर जैसे बिहार के अंदर कुछ एक्सीडेंट हुआ था, एक यूपी के अंदर हुआ था, ये जो कानून आया उसी कानून के तहत उस चालक के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो उस चालक को 7 लाख रुपए हाँ, और 10 साल की जेल भी ऐसी। हाँ जी, ये बिल्कुल है, उसमें बाकायदा आप जैसे जो मीडिया प्रभारी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने ये उजागर करके बताया भाई ये सरकार ने खाली घोषणा की है, ना कि इस कानून को वापसी लिया गया। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि रोडवेज को एक स्तंभ माना जाता है हरियाणा के अंदर। रोडवेज को अगर रोडवेज के कर्मचारी धरने पे बैठेंगे तो कहीं न कहीं इस चीज़ का सरकार को भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। भाई ये मजबूरी है, रोडवेज का जो कर्मचारी है उसको हड़ताल करने की शौक नहीं है। जब मामला सिर से ऊपर निकल जाता तो मजबूरी में आके कोई भी कर्मचारी या कोई भी संगठन है उसको आंदोलन की काल देनी पड़ती है और आंदोलन करना पड़ता है। और वही रोडवेज के साथ में बना हुआ है। भाई हमारी 4 दौर की बातें हो चुकी हैं, हमारी 8 मांगे ऐसी थी, उन्होंने कह दिया भाई ये मांगे आपकी पूरी कर दी गई हैं, लेकिन घोषणा ही हुई, धरातल पर कोई भी मांग नहीं मानी गई। पहले भी एक काफ़ी लंबा चला था जो प्राइवेट बसें, किलोमीटर स्कीम की बसें चली थी, उसके खिलाफ भी कुछ विरोध जैसे मैं पढ़ रहा था मांगों के अंदर। भाई हमारा अब जो गवर्नमेंट है इलेक्ट्रिक बसें लेके आने लग रही है, भी हमारा तो कहना ये है भाई रोडवेज के अंदर लेके आओ आप। रोडवेज के अंदर जब उनकी प्राइवेट गाड़ियों की भाई यही चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं, भाई सारा काम रोडवेज के अंदर होने लग रहा है, तो रोडवेज की बसें खरीदने में क्या दिक्कत आती है? उसके अंदर जब अगर रोडवेज के अंदर बसें ली जाएंगी तो उसके अंदर जो स्टाफ होगा और नई भर्ती होगी, और जो बेरोजगारी फैली हुई है वो बेरोजगारी में पर लगाम लग जाएगी, ताकि खुशहाली से जो अपने बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। एक बस चलने से 7 से 8 आदमियों को नौकरी भी मिलती है। हाँ, ये एक बस के ऊपर अब नॉर्म निकाला गया है भाई, जिसमें 3 ड्राइवर और 3 कंडक्टर, 2 मिस्त्री, ये एक बस के ऊपर 7 कर्मचारियों की जगह बनती है। अगर एक बस रोडवेज के अंदर आती है तो 7 आदमियों को जगह बनती है, लेकिन इनकी मंशा है ही नहीं भाई पब्लिक को, तो इनको सरकार का काम है भाई नौकरी दें, लेकिन वो एक ये कौशल की जो बीमारी चलाई गई है, सिर्फ क्या करते हैं भाई 11 महीने के लिए आपको रखा गया है, और उस 11 महीने के अंदर भी अगर सरकार ने वो जो कौशल पूंजीपतियों की जो फैक्ट्री मान लो भाई ड्राइवर देगी, वो 1 मिनट में अगर किसी भी कर्मचारी से कोई अगर मानसिक तौर से अगर वो सही नहीं है, अगर उससे कोई चुटमुट की गलती हो जाती है तो उसी टाइम उस कर्मचारी को उस डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया जाता है। वो कर्मचारी स्वतंत्रता रूप से दिमाग से, हाँ, वो कहीं का नहीं रहता और न स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य कर सकता है। जैसे आज रोडवेज की सारी बसें हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मतलब जो आपने धरना लगाया, जैसे आज चक्का जाम किया है, ये मतलब आगे की पॉलिसी या आज के दिन लगा है, आगे के क्या इसका प्लान है? भाई इसका ये प्लान है, जब तक हमारे सेंटर बॉडी के जो प्रधान हैं उनके साथ में टेबल पर क्या आके वार्तालाप नहीं करेगी, ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और बाकी जो हमारे स्टेट बॉडी के साझा मोर्चा के 2 प्रधान हैं, वो आगे जो भी रणनीति तैयार करके हमारे को बताएंगे, हम उन पर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। मतलब आज 12 बजे तक तो है ये, आज 12 बजे तक तो फाइनल है, लेकिन अब शाम को क्या हमारे साझे मोर्चा का फैसला आता है, उसी हिसाब से हम जो रणनीति वो तैयार करेंगे, उसी हिसाब से आगे हड़ताल की काल दी जाएगी।
एक बात मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा, हिट एंड रन कानून के बारे में ड्राइवरों के ऊपर मतलब बड़ा थोपा सा गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई ये तो बिल्कुल ज़बरदस्ती है, ये विदेश वाला कानून तो लेके आगे, लेकिन विदेश के अंदर जो ड्राइवर या ट्रैवल्स के बारे में या ट्रैफिक के बारे में जो सुविधाएं, रोड या भाई कैमरे जो भी सिस्टम दिया हो, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं है, ये अपने कानून कामयाब नहीं हो सकता। कई बार मानसिक परेशानी के कारण भी लोग है ना वो ट्रक के या बस के, रोडवेज बस जो प्राइवेट बस, उसके आगे मानसिक परेशानी के कारण काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया फैली कि जानबूझ के आगे आ जाते, उस सिचुएशन में ड्राइवर क्या? उसमें तो देखो आपको पता है ड्राइवर जो होता है वो इतने लंबे दूरियां तय करता है कि उसकी ना तो नींद पूरी होने पाती, ना समय पर वो खाने पाता, और आम पब्लिक का जो आदमी है जो अपने घर से या बिजनेस से या किसी वजह से वो मानसिक टेंशन में होता है। अब हमारे पीछे एक गाड़ी जा रही थी चंडीगढ़, उस गाड़ी के अंदर आगे ने एक चुड़पुर या चांदपुर गांव पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सुबह सुबह जा रहा था, एकदम ज़बरदस्ती भाग के हमारी रोडवेज के सामने आ गया। उसमें ड्राइवर ने बचाने के लिए गाड़ी को नीचे भगाया, जबकि गाड़ी के अंदर 60 सवारियां थी, उनकी भी देख रेख करते हुए मजबूरी में चढ़ानी पड़ी। अब क्यों, वो तो है नहीं भाई एक को बचाने के लिए 50 को मार दे। अब एक बात मैं इसमें जानना चाहूँगा जी कि जानबूझ के आया, उसने बचाने की कोशिश भी की, क्या अब भी वो कानून उसके ऊपर लागू होगा इस सिचुएशन में? भाई ये इस सिचुएशन में ये जो कानून पास किया गया है, ये वाकया उस डेट से पहले का है। हाँ, अगर ये कानून पास होने के बाद अगर वो ये स्थिति अगर आती तो कहीं की उसका तो फिर ड्राइवर की मर आ गई, वो 99% जो ड्राइवर के साथ में हादसा होता है, कोई भी ड्राइवर आया किसी भी व्हीकल का आया, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर, कार, कोई भी हो गया, वो जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर कोई पक्षी या कुत्ता किसी वजह हादसे की वजह से मर जाता है और अगर रोड के ऊपर गिरा हुआ है तो उससे भी ड्राइवर कोई भी होया उससे भी बचा के निकलता है, उसके ऊपर से टायर नहीं निकालता, तो जिंदा आदमी या जिंदा कोई पशु या उसको मारने की तो बात बहुत दूर चली जाती है। हो सकता है सरकार आपकी बातों को सुन रही हो, क्या संदेश क्या गुहार लगाना चाहोगे सर? भाई हम तो यही गुहार लगाने चाहेंगे, भाई ये जो प्राइवेट परमिट हैं वो ना दिए जाएंगे, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक बसें आ ही रहे हैं उन बसों को रोडवेज अपने बेड़े में शामिल करे, अपने पैसे से खरीदे, ताकि रोजगार आम पब्लिक को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। और आपको पता है भाई रोडवेज के अंदर जो भी चालक या परिचालक भर्ती होता है वो पूरे टेस्ट दे के पास होता है, जिससे आज से बहुत ही 0% ही रहते हैं। मतलब एक्यूरेसी, ड्राइविंग करने की एक्यूरेसी है ना वो बहुत स्टिक है, मतलब रोडवेज के ड्राइवरों तो बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद ही रोड पे बस होगी। हाँ, ये सत्य है भाई, रोडवेज के जो टेस्ट बनाए हुए हैं सरकार ने, बहुत बढ़िया बात है, उनको पास करके ही रोडवेज के अंदर भर्ती करी जाती है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट 0% होने का मेन कारण यही है। देखो भाई, आपने बातें सुनी रोडवेज के कर्मचारियों की, और जो ये धरना आज 12 बजे तक तो है, उसके बाद आगे जो संदेश इनको मिलेगा उसी के हिसाब से ये धरना चलेगा। कुछ दिन पहले यहीं पे हमने वीडियो बनाई थी, प्राइवेट बस चालक भी धरने पे बैठे थे, उससे पहले ट्रक चालक भी बैठे थे, और आज रोडवेज जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है हरियाणा के अंदर रोडवेज की बसों को, आज वो रोडवेज के कर्मचारी धरने में बैठ रहे हैं। जो मांगे हैं, इनकी मांगों को लेके धरना दिया जा रहा है। सरकार अगर इनकी मांगे नहीं सुनती है तो आगे इनका जो आश्वासन देके टाल दिया जाता है, इनकी आगे की मांग है वो इनकी सलाह के हिसाब से धरना हो सकता है कि आगे बढ़े, लेकिन आज 12 बजे तक है, रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये वीडियो सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच जाए और उनके पास पहुंच जाए और इस चीज़ का सोल्यूशन है वो किया जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।